जी बेटा, छठा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर पावर एक बल्कि 500 वाट है और 220 उसको वोल्टेज मिल रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस और जबकि उस एक और बल्ब जिसको 100 वाट और 220 वोल्ट मिल रही है वोल्टेज और पावर, तो उसकी रेजिस्टेंसेस में कौन सी रेजिस्टेंस बड़ी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, इस रिलेशन से पता चल रहा है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम और जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज़्यादा। सो बाय दिस वन, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी पावर कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हमने कैलकुलेट करना है R1 इज इक्वल टू V1 स्केयर ओवर P1। V1 वैसे है दोनों का सेम, बट V1 मैंने लिख दिया है 96.8 आता है, इसका 484 आता है। तो इसका मतलब है सेकंड की पावर आपके पास R2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी पावर कम थी, और इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो आप लिख देंगे रिजल्ट R1 इज़ अ स्मॉलर दैन द R2, R2 इज़ ग्रेटर दैन द R1। उसके बाद 7 में वो कौन सा सर्किट है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, वो कौन सा सर्किट है जो आपको वेरिंग पोटेंशियल देता है। तो वेरिंग पोटेंशियल वाला पोटेंशियोमीटर है जिसके अंदर ये कॉन्टैक्ट सी मूव करेगा, सी वेरीज एंड वोल्टेज वेरीज। सो पोटेंशियोमीटर गिव्स द कंटिन्यूअस वेरिंग पोटेंशियल। 8 में सर्किट में अगर लोड कनेक्ट किया जाए तो कनेक्ट करने के बाद उस टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ से कम क्यों हो जाती है। तो बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, इसमें टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू E माइनस आई आर। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की सूरत में ये आपके पास फैक्टर डिक्रीज़ होगा। जब ये फैक्टर डिक्रीज बढ़ेगा तो E माइनस आई आर के माइनस होने से VT की कीमत कम होगी। तो जब करंट लोड को गुजर रहा होता है उस वक्त ये फैक्टर बढ़ेगा। और अगर ओपन है, सर्किट ओपन है, तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल और E दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर आउटपुट पे कुछ लोड लगा हुआ है तो ये फैक्टर आएगा, साथ में VT की वैल्यू कम हो जाएगी। 9 में ब्रिज बैलेंस कंडीशन की बिना पर हम कैसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन। तो जी, ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है तो गलोनोमीटर में से गुजरने वाला करंट ज़ीरो हो जाता है, IG गोज़ टू ज़ीरो। तो उस वक्त R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये R4 को मोस्ट ऑफ द टाइम माना जाता है कि यहाँ पे आप अननोन रेजिस्टेंस वायर, जिसकी भी रेजिस्टेंस मालूम करनी है वो यहाँ पे लगा कर आप उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय दिस वन यू कैन पुट हेयर, आप क्या पुट करोगे, X इज इक्वल टू R4 की जगह पर X पुट कर दिया, इधर X आ गया। सो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर X। अब जब X की वैल्यू को यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ तो R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 हो जाएगा, R2 R3 मल्टीप्लाई और R1। तो इस तरह बेटा अगर आपको R1 R2 R3 इन R1 R2 3 की वैल्यू पता है तो आप अननोन लगी हुई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे जी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के। कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं और पोटेंशियोमीटर वाला जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मंडे को फिर फर्दर देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।